गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपको पता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टाइम इज मनी, टाइम एंड टाइड वेट कर नो एनीबडी। समय एक मूल्यवान धन ही नहीं, एक यूनिक प्रॉपर्टी। समय और तरंग किसी के प्रतीक्षा नहीं करते हैं, यह भी आपको पता है। जो समय चला गया वो दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे सम्राट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का समय बहुत ही मूल्यवान समय है। प्रेजेंट जो समय का जो पीरियड बीत रहा है, उसका एक एक सेकंड, एक एक पल, वह अगर उसका आप उपयोग करते हैं, आप जो अपनी भावी इमारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यूनिक अपार योगदान देगा। डियर स्टूडेंट्स, इस हमारे स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2l + b × h। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि क्यूबाइड को अगर डायग्राम से बताते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम किसी विद्यार्थी का सहयोग नहीं ले पाएंगे, तो मैंने एक केवल फिगर के द्वारा एक डायग्राम बनाया था, जिसको कि मैंने एक प्रैक्टिकली तौर पर एक डायग्राम बनाकर जब हमारा क्लास रेगुलर चलेगा तो जरूर दिखाऊंगा। कल का हमारा जो डायग्राम था डियर स्टूडेंट्स, ये था क्यूबाइड था। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, L होते हैं, B होते हैं और H होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके संदर्भ में हम पढ़े थे, मान लिया जाए यह L आपका है, ये आपका B है और ये आपका H है, ये आपका H है। तो हम लोगों को पढ़ना है कर्व सरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस का मतलब ये हुआ, देखिए यह क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, आप देख रहे हैं। मैंने बताया था कि इसमें 16 किनारे, 12 किनारे, 8 शीर्ष और 6 रेक्टेंगल फ्लैट्स होते हैं। 12 किनारा देखिए, 1 किनारा, 2 3 किनारा, 1 4 किनारा, 4 2 6, 2 8, 2 10, ये 1 हुआ आपका 12 किनारे आपके होते हैं। ये तो मैंने पहले कल कॉन्सेप्ट दे चुका था, लेकिन आज सवाल हमारा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड लिखिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जैसा कि हम लोग कल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, 2lb + bh + hn। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, 2lb 2bh 2hn। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यह जो बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये टोटल सरफेस एरिया का, ये टोटल सरफेस एरिया का हम लोगों को निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो एरिया होता है 4 वॉल्स का, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, वही एरिया होता है आपका क्यूबाइड के कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका
अपर फ्लैट्स और बॉटम फ्लैट्स को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अपर फ्लैट, सबसे ऊपरी फ्लैट आपका ये हुआ एल और बी, ऊपरी फ्लैट हुआ एल और बी, एल गुना बी। ठीक इसके नीचे वाला फ्लैट, ये जो नीचे वाला फ्लैट है, दोनों को रिमूव कर देना है। ये दोनों फ्लैट को आपको रिमूव कर देना, अपर फ्लैट और डाउनवर्ड का जो फ्लैट, जो बॉटम का फ्लैट है। तो जितना एरिया होगा अपर फ्लैट का, उतना ही एरिया होगा डाउन फ्लैट का। कहने का मतलब ऑपोजिट जो फ्लैट्स होते हैं, ऑपोजिटिकली जो फ्लैट्स होते हैं, वह एरिया में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल तो खैर होते ही हैं, लेकिन एरिया में बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ अपर फ्लैट का एरिया, एलबी जो हुआ अपर फ्लैट का एरिया ये। ठीक इसके नीचे वाला जो ये पार्ट हुआ, इसके सेम एरिया में लेंथ में भी बराबर होगा, ब्रेथ में भी बराबर होगा, एरिया में भी बराबर होगा। तो जितना एरिया अपर फ्लैट का, उतना ही एरिया डाउन फ्लैट का, बॉटम फ्लैट का। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहां तक पहुंचे? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL अब माइनस 2LB। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमको तो गाइड करना है अपर फ्लैट और बॉटम फ्लैट, रेक्टेंगल टाइप का है, दोनों एरिया में बराबर है, दोनों लेंथ में बराबर है, दोनों ब्रेथ में बराबर है, दोनों डायगोनल में बराबर है। तो अपर का हो गया, आइए बॉटम फ्लैट का हुआ। तो 2LB पॉजिटिव और निगेटिव इसको क्रॉस कर दीजिए, आपका बच गया 2BH प्लस 2HL। दोनों में आप 2H कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा L प्लस बी। इसको लिखते हैं 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। यह फॉर्मूला किसका हुआ? यह फॉर्मूला आपका इसका भी हुआ, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फोर वॉल्स कौन हुआ? फोर वॉल्स देखिए, एक वॉल्स, दो वॉल्स, 3 वॉल्स और 4 वॉल्स, यही दीवार हो गया। अगर आपका रेक्टेंगल टाइप का, क्यूब टाइप का, क्यूबाइड टाइप का अगर घर है, तो आपका 4 वॉल्स, 1 वॉल्स, 2 वॉल्स, 3 वॉल्स और 4 वॉल्स। और ये जो ग्राउंड सरफेस है और अपर सरफेस है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो चूंकि जो सूत्र, जो फॉर्मूला इसका होगा, कर्व सरफेस ऑफ द क्यूबाइड, वही आपका सेम बेसिक फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। एरिया ऑफ द फोर वॉल्स का वही सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, ये क्यूबाइड के 4 वॉल्स का एरिया है। क्योंकि अपर भी रिमूव कर दिए हैं, ये अपर भी रिमूव कर दिए हैं, बॉटम भी रिमूव कर दिए हैं, बच गया 4 वॉल्स, 1 वॉल्स, 2 वॉल्स, 3 वॉल्स और 4 वॉल्स। तो चूंकि 4 वॉल्स, तो अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ती है कि फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स विच डायमेंशन आर गिवन, अगर इसका डायमेंशन दिया हुआ है दीवार का, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर देखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरेट हमारा क्या हुआ? अंत में फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कैसे आया? टोटल सरफेस एरिया में अपर टॉप जो रेक्टेंगल टाइप का है, अब बॉटम फ्लैट जो रेक्टेंगल टाइप का है, एरिया में, लेंथ में, ब्रेथ में, डायगोनल में, वह किसके बराबर है? अपर फ्लैट के बराबर है। तो अपर फ्लैट और डाउन फ्लैट, बॉटम फ्लैट, दोनों का एरिया सेम होगा। एल गुना बी, एल गुना बी, 2LB हुआ,
ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, दोनों को रिमूव मैंने कर दिया। रिमूव कर देने के बाद 2BH 2HL बचा, मैंने 2H कॉमन ले लिया, L प्लस बी, और डायरेक्ट आपको जनरली, यह भी आपका एक्यूरेट फॉर्मूला है, लेकिन जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ट्रांसफॉर्म कर दिया और लिखा कि 2L प्लस बी प्लस H। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा कि प्रूव दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड्स बराबर 2L प्लस बी इंटू H। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार शॉर्टकट में और देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है आपकी इमारत, आपके भावी जीवन रूपी इमारत इसी पर खड़ी होगी। सबसे पहले तो मैंने कर्व क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया लिख लिया, ये कल ही आपको मैंने बताया था। उसके बाद आपको यह देखना है कि अपर फ्लैट का एरिया क्या होगा। तो अपर फ्लैट का एरिया, क्योंकि यह रेक्टेंगल टाइप का फ्लैट्स होता है, तो L गुना बी, तो लेंथ है L, ब्रेथ है B। ठीक इसके अपोजिट जो बॉटम में, जो ग्राउंड में, जो बेसिकली जो जमीन से टच कर रहा है, या जो बेसिकली जो इसका सबसे बॉटम में फ्लैट है, वह सेम साइज में और शेप में, दोनों डायमेंशंस में, मैग्नीट्यूड्स में, लेंथ में, ब्रेथ में, एरिया में, सब में बराबर होगा। इसलिए जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया उसके डाउनवर्ड्स का होगा। तो L गुना बी प्लस L गुना बी, 2LB क्रॉस कर दिए, 2BH प्लस 2HL, 2H को कॉमन ले लिए, L प्लस बी। और जनरली आपको इस प्रकार देखने को मिलता है, ताकि आपको ओड थिंकिंग नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, तो मैंने इसको एक जनरल जैसा आपको हर जगह किताब वगैरह में, सेकेंडरी गाइड्स वगैरह या प्रैक्टिस वर्क बुक में ऐसे मिलेगा, आपको लिखा होगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इसको इस रूप में फॉर्म कर दिया। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सिलेबस अप टू डेट रहा, और आप निश्चित रूप से मैंने जो स्टेटमेंट दिया अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, उस पर अमल हर हालत में आप लोगों को करना है। थैंक यू वेरी मच।